सीतापुर में पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की कल दोपहर 3 बजे हत्या कर दी गई। उनको 4 गोलियां मारी गई। इस परिवारजनों का कहना है कि उनको किसी का फ़ोन आया था, वो घर से किसी से मिलने के लिए निकले और उसी दौरान घर से निकलने के थोड़ी ही दूर पर उनकी एक फ्लाईओवर के ऊपर हत्या कर दी गई। मैं इस वक्त राघवेंद्र वाजपेयी के घर पर ही मौजूद हूँ। तस्वीरें अगर आप देखिए तो जो तमाम परिजन हैं, उनके करीबी लोग हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। राघवेंद्र का जो शरीर है वो यहाँ पर रखा गया है अंतिम दर्शन के लिए। इसके साथ साथ परिजन रोते बिलखते हुए आपको दिखाई देंगे। राघवेंद्र की पत्नी, राघवेंद्र की माँ, राघवेंद्र के बच्चे रोते बिलखते हुए आपको दिखाई देंगे। उनके परिवार के लोगों के साथ साथ उनके जो तमाम उनके दोस्त और साथी हैं वो यहाँ हैं। और आपको उनके पिताजी देखिए किस तरीके से, उनकी क्या स्थिति है, उनके बच्चे की क्या स्थिति है वो हम आपको दिखाएं। उनके पिताजी देखिए किस अवस्था में हैं। पिछले दिनों इनके भाई की मौत हुई थी, उसके बाद से ही पिता इस अवस्था में हैं। उनका बेटा किस तरीके से गमगीन है। पिताजी बात कर लें एक बार। तो पिताजी देखिए अभी बात करने की स्थिति में नहीं है। आप उनके भाई हैं? जी। क्या नाम है? कार्तिक। कार्तिक, ये 3 बजे की जो घटना हुई कल, लगभग कितने बजे वो राघवेंद्र घर से निकले थे? 2:30 बजे के बाद घर से निकले हैं। इसका फ़ोन आया था? वो किसी से मिलने जा रहे, फ़ोन तो उनके पास तमाम आते रहते थे दिन में, तो किसी से मिलने जा रहे थे और 4-5 पिताजी कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? तहसीलदार साहब बुलाए न है फ़ोन करके जी, और चाय भी नहीं रही नहीं पिए। हम लोग हैं। आपके माध्यम से शासन और प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ कि मीडिया को चौथा स्तंभ कहते हैं। इस तरीके से जनपद, प्रदेश और देश के पत्रकारों को सामूहिक इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, नहीं तो सबकी एक एक करके ऐसे हत्या कर दी जाएगी और ये शासन और प्रशासन उनको सुरक्षा नहीं दे पाएगा। ये बताइए, कौन सी ऐसी खबरें थीं जो प्रकाशित हुई थी जिस पर आपको लगता है कि ये घटना कारित हुई? तो वो समय समय पे भ्रष्टाचार उजागर करते रहते थे, हर संस्थान से, तहसील स्तर से, ब्लॉक से, थाने से, हर तरीके से वो भ्रष्टाचार उजागर करते थे। वही बात भ्रष्टाचारियों के सिंडिकेट को नागवार गुजरी और उसी कारण हमारे भाई की निर्मम हत्या कर दी गई। अभी जिस तरीके से खाद्यान्न घोटाले और इन तरीके की चीज़ों की बात निकल के सामने, उससे जुड़ा हुआ भी आपको ये मामला लगता है कि उसमें भी कोई? सर, अब ये जांच का विषय है, पुलिस जांच कर रही है जी। पुलिस यहाँ पर आई, पुलिस ने क्या बोला, क्या आश्वासन दिया है आप लोग? बस बता रहे हैं, जांच कर रहे हैं। अभी किसी को हिरासत में लेकर पूछताछ इस तरीके की बात भी कुछ पता चला? ऐसा हम लोगों को कुछ नहीं बताया गया है। घटना के बाद सीतापुर में काशीराम कॉलोनी के पास 2 शूटर देखे गए हैं मोटरसाइकिल से। वो हमने बाइक का नंबर, स्प्लेंडर प्लस बाइक जो थी उसका नंबर पुलिस को दे दिया है। अब देखते हैं क्या आगे बता। शूटर थे, कुछ इसके बारे में कुछ जानकारी? 2 थे, ज़्यादा थे? जो अभी तक इनपुट मिला है कैमरा वीडियो से, सीसीटीवी फुटेज से, उसमें 2 ही लोग दिखाई दे रहे हैं। बाकी मौके पे कितने मौजूद थे वहाँ पे कैमरे नहीं थे। तो वहाँ पर मौके पर उनकी बाइक खड़ी थी, मतलब पहले उन्होंने बाइक खड़ी करी, उसके बाद वो भागे, ऐसा हुआ क्या? आपको नहीं, क्या पता चला? उनको रोक के घेर कर मारा गया है, जहाँ तक हमारा मानना है। बाकी भागे आगे नहीं थे क्योंकि उनको किसी जानने वाले ने ही रोका, रोक के उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। किसी जानने वाले ने रोका? जाहिर सी बात है। आप उनके भाई? जी हमारे ये जो सब कुछ हुआ, इसके बाद क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से परिवार, क्योंकि ये पूरा का पूरा आपने अपना भाई खो दिया, अब क्या ऐसा हो कि चीज़ें, भाई तो नहीं वापस आ सकता, परिवार कैसे? भाई नहीं वापस आ सकता। उन्हीं के मुआवजे में जो चीज़ें, जिन तरीक़ों से हम मैनेज कर सकते हैं, उन चीज़ों की अगर हमको भरपाई की जाए तो कुछ कोशिश की जाएगी। पहली फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी यही रहेगी कि दोषियों पे कड़ी कार्रवाई की जाए, सबसे बड़ी कार्रवाई की जाए। मतलब जो एक नज़ीर पेश हो। पत्रकार थे, बढ़िया पत्रकार थे, ईमानदारी की मिसाल थे इस क्षेत्र में, ठीक है, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई है। इस तरीके से अगर लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ का ऐसे हत्या किया जाएगा, ऐसे वो किया जाएगा, क्या रहेगा? भरोसा देश पे उठ जाएगा, सब शासन प्रशासन पे भरोसा उठ जाएगा आम जनता का। तो पहले तो दोषियों की कार्रवाई की जाए सख्त से सख्त, और फिर हमारी जो मांगे हैं उनका कुछ निराकरण किया। मांगे जो अभी ज्ञापन है वो अभी हम बताएंगे, लिखित में ज्ञापन है,
तो अभी हम मौखिक नहीं बता सकते हैं, लिखित ज्ञापन है, अभी हम आगे आपको देंगे तो आपको वो मिल जाएगा। आर्थिक मदद, नौकरी, इस तरीके आर्थिक मदद, नौकरी वगैरह और सामाजिक पारिवारिक सुरक्षा भी चाहिए, क्योंकि जो भी थे भैया ही थे। अब अगर वही नहीं है, कल को जब ये भैया जो मीडिया में थे, मीडिया में पावर होती है, लोग होते हैं, सब कुछ टच होता है, वहाँ उनका कुछ नहीं बचा पाए, तो अभी घर पे करके कल हमला कर दिया जाए, कौन बचाएगा? तो थोड़ा सा पारिवारिक सुरक्षा है, इस बात का अभी भी बरकरार है पर कुछ भी हो सकता है सर। जब वो वहाँ मीडिया में थे, उनके साथ ऐसा हो गया, उन्होंने तो किसी का आज तक बुरा नहीं किया, तो अब तो दुश्मनी हो गई ना। जो लोग बंद होंगे या जो भी जैसा भी हो, कुछ नहीं कर सकते। हमको सिक्योरिटी की मतलब ज़रूरत है, तो बस यही चीज़ें हैं। ये पहले हो जाएगा, उसके बाद हम अपना इनका अंतिम संस्कार करेंगे। पहले हमारी चीज़ें हो जाएंगी। पापा ने जाते जाते आपसे कुछ कहा था? कुछ बात नहीं, हम लोग ट्यूशन पढ़ा रहे थे। ट्यूशन पढ़ रहे थे। तो आपके सामने किसी का फ़ोन नहीं आया था? नहीं, पापा को कहीं से फ़ोन आया, पापा जल्दी जल्दी निकल गए थे घर से। अच्छा, इसके पहले भी कोई धमकी वमकी आई थी, ऐसा कभी पापा ने कुछ बताया आपको? नहीं सर, वो कभी किसी से कुछ नहीं कहते थे। उनके पास फ़ोन आता था, वो चले जाते थे, ये भी नहीं बताते थे कि कहाँ जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, घर पे कुछ नहीं पता रहता था सर। किसी से कुछ नहीं कहते थे, जो होता था अपने आप ही देख लेते थे। ये देखिए, ये परिजन हैं, भाई हैं, उनका बेटा है, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से इस पूरी घटना को कैसे लगभग एक फ़ोन आता है, फ़ोन के बाद वो जाते हैं और निर्मम हत्या कर दी जाती है। फ़िलहाल अंतिम दर्शन के लिए तो लोग आ रहे हैं, पर परिजनों का यही कहना है कि जब तक उनकी जो दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, इसके साथ साथ परिवार की आर्थिक मदद के साथ साथ उनको सुरक्षा नहीं मुहैया कराई जाएगी, तब तक अंतिम यात्रा नहीं शुरू होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।